दोस्तों, स्क्रीन पर जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम शबनम शेख है। शबनम पिछले कई दिनों से मुंबई से पैदल चल रही है और लगभग 120-125 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुकी है। मुंबई से शबनम निकल करके अयोध्या के लिए जा रही है और यह अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए वहां से निकली है। सोशल मीडिया पर अभी शबनम की खूब चर्चाएं हैं। बड़ी बड़ी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो इसे इस तरह से पेश कर रहा है कि एक मुस्लिम लड़की, आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से मुंबई से अयोध्या के सफर पे निकली है और तरह तरह की बातें हो रही है। इसे लोग सनातनी मुस्लिम के नाम से जो है बता रहे हैं। आज हम आपको इसके बारे में तमाम सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर इस लड़की की क्या कुछ हकीकत है, कितनी इसकी बातों में सच्चाई है, ये कितना कहा जा सकता है किस हद तक ये मुसलमान है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक और तस्वीर है जिसमें आपको ये हिजाब और निकाब में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है हिजाब पहन करके मुंबई से पैदल निकली है और अपने इस बैग के पीछे उसने लिखा है कि मुंबई से राम मंदिर अयोध्या पैदल यात्रा, ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया का प्रचार भी कर रही है और साथ ही साथ हाथों में भगवा झंडा लिए हुए ये बता रही है कि किस तरह से ये राम भक्त है। खुद को मुसलमान नाम बताना, शबनम शेख नाम से काफी अपने आप को जो है वो प्रचलित कर रही है। आगे हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूज नेशन ने लिखा है कि शबनम शेख हुई सनातन की मुरीद। तो ये सनातन की मुरीद बन गई है, लेकिन देखना यह है कि आखिर इसके बारे में क्या कुछ सच्चाई है। हम आपको पूरी सच्चाई इसके बारे में बताते हैं। आगे आपको और भी कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं हिजाब और निकाब में है। यहां तक आपको मामला समझ आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि ये किस हद तक जो है इसके अंदर ये जो बातें कह रही है कि ये शबनम शेख है और इसे रामलला का दर्शन करना है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये किस तरह से पैदल जा रही है। या तो ये पैदल जा रही है, मतलब ये मुंबई से अयोध्या जो है वो खुद सफर कर रही है, या कोई इसे सफर करवा रहा है, कोई इसके पीछे है जो इसे खूब सारा फंड दे रहा है और इसके जरिए ये इस तरह का काम कर रही है। आगे आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हिजाब पहनी हुई ये लड़की ऐसा लगता हो कि एक बहुत पक्की सच्ची मुसलमान है। आगे इसको लेकर के एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसमें भी ये हिजाब में है और काफी हंसती खेलती दिखाई दे रही है। मुंबई से अयोध्या तक श्री राम भक्त बन शबनम की पद यात्रा, तो ये जी न्यूज ने इसे लगाया है। इसकी तस्वीरें हैं वही मुंबई से राम मंदिर और ऊपर जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें इसी लड़की की है। ये एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश है कि किस तरह से ये मुंबई से अयोध्या जा रही है। और आपको एक बड़ी रोचक बात बता दूं, इस लड़की के लिए बाजाब्ते 3 पुलिस वाले जो हैं इसके साथ इसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, तो बहुत ख्याल भी रखा जा रहा है। आगे देखते हैं इसको लेकर के एबीपी न्यूज ने क्या कुछ लिखा है। इस एबीपी न्यूज में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि अयोध्या, कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का नारा लिखा हुआ बैनर के साथ मुख में राम नाम, राम भक्ति में लीन होकर मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा करने वाली इन दिनों पैदल करने वाली मुंबई की रहने वाली शबनम शेख इन दिनों खूब चर्चे में है। आगे उन्होंने बताया है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा जो है ये सफर कर चुकी है। और आपको हम बताएं कि क्या कुछ बातें लिखी है। इसने कहा है कि बचपन से ही इसे जो है वो पौराणिक सीरियल को देखते हुए बड़ी हुई है। पौराणिक सीरियल ये देखा करती थी और इसी को देख देख करके ये बड़ी हुई है। प्रभु श्री राम को आदर्श मानती है। अपने नाम के आगे सनातनी मुस्लिम लगाने का विचार सुबही खान एक वकील है। आप जिस वकील का यहां पर नाम है सुबही खान, थोड़ा सा सुबही खान के बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि वो किस लिहाज की खान है। आगे देखते हैं, वो कार्यकर्ता है, लेखक है और प्रेरक और बहुत सारी चीजें हैं वो। शबनम ने आगे बताया कि उनकी ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है, कहा जा सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है उनका। घर वालों ने हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किया है। बचपन से ही मेरे पापा, हम चारों भाई बहनों को रामायण और महाभारत से जुड़े तथ्यों को बताने के लिए क्विज खेला करते थे। ये बातें सही है कि ये पहला ऐसा मौका है
जब मैं अयोध्या पैदल यात्रा करने हुए जा रही हूं, लेकिन इससे पहले भी मैं अयोध्या और मथुरा जा चुकी हूं, इसका ऐसा कहना है। आगे आपको एक चीज जो यहां पे दिखाना था वो ये कि आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ था कि शबनम जो है ने कहा कि बचपन से ही वो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल्स को देखते हुए बड़ी हुई है। दोनों ही सीरियल का उसके जीवन पर गहरा असर पड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा असर पड़ा होगा। अब आगे आपको देखते हैं कि कितना गहरा असर पड़ा है। मेरा किसी को ऑफेंड करना मकसद नहीं है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो है इस लड़की को एक्सपोज करना। आइए देखते हैं। हिजाब और नकाब में घूमने वाली ये लड़की अचानक से बेपर्दा हो गई है, इसके सर के बाल खुल गए हैं। मतलब ये है कि ये जो हिजाब और नकाब पहन करके यात्रा पर निकली हुई है, राम मंदिर की यात्रा पर, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, वरना ये सड़क पर बगैर हिजाब के इस तरह से, कम से कम बगैर दुपट्टे के तो नजर नहीं आती। चलिए यहां तक तो ठीक है, आगे और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये देवी बहुत क्या कहते हैं, सुंदर तरीके से सजी संवरी हुई है, जेवरात पहन करके अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। यहां से भी इसका निकाब और हिजाब गायब हो गया है। अचानक से शबनम शेख शायद ये भूल गई कि वो मुसलमान थी जो हिजाब और नकाब लगाती थी, क्योंकि आजकल वो नकाब पहन करके घूम रही है। अच्छा, यहां तक आते हैं। अब हिजाब और नकाब उतर करके ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सजी संवरी हुई है, और किसी हिंदू रीति रिवाज के तहत कहा जा सकता है कि कोई फेस्टिवल में ये उस एक देवी का रूप लिए हुई है। और चूंकि इसने पहले ही कहा है कि ये रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं को पहले से देखती थी और उसका उसके जीवन पर काफी असर पड़ा है। आगे देखते हैं कि कितना असर पड़ा है। यहां तक तो दिखाई दे रहा है कि असर पड़ा है। आगे चलते हैं। एक और तस्वीर। अब ये तस्वीर आप देखिए, गालों में भारतीय तिरंगा और हिजाब और निकाब पहन करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये वो मुसलमान हैं जो कहते हैं कि आई एम प्राउड इंडियन। तो ये प्राउड मुस्लिम इंडियन है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है। इनके गालों पर जो है तिरंगा है और साथ में एक लड़का है। इस लड़के ने जो है वो कहा जा सकता है कि टिका लगाया हुआ है, तो शायद एक मुस्लिम है और दूसरी नॉन मुस्लिम है। इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। आगे चलते हैं। एक और तस्वीर फिर देख सकते हैं, खिलखिलाती सी ये लड़की देख सकते हैं आप, और साथ में है एक लड़का। अब आपको बताएं कि ये लड़का कौन है। इस लड़के का नाम है ईश्वर शर्मा। इस लड़के का नाम है ईश्वर शर्मा। इसका नाम है शबनम शेख। अब आप सोच रहे होंगे कि ये और ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो बना रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों पिछले कई सालों से साथ में रह रही है, कई सालों से। मतलब एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की दोनों साथ में कई सालों से रह रही है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे रह रही है, मतलब सीधे आप समझ लीजिए कि ये लिव इन रिलेशनशिप में है। और ये बातें कोई खुली छिपी हुई नहीं है, बल्कि बहुत पानी की तरह कहा जा सकता है कि साफ और क्लियर है। और दोनों ही के बीच की जो तस्वीरें सामने आती है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन है। तो ये बात यहां पर अगर इस चीज को देखा जाए, अगर इस्लामिक कानून के एतबार से देखा जाए, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन दोनों ने शादी कर ली है, क्योंकि कई बार ये सिंदूर में भी दिखाई दी है। मुस्लिम कानून के एतबार से देखा जाए, अगर इस्लामिक रूल और रेगुलेशन की बात की जाए, तो कोई भी मुस्लिम लड़की या फिर कोई भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर कोई दूसरे धर्म की लड़की या लड़का से शादी करती है, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता है, तो इसकी शादी जायज नहीं है। और ये जो आपको शख्सियत जो भी होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो भी अपने ईमान से खारिज हो जाता है। और ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो आपका ये सिस्टम है कि आप किसी से भी शादी करेंगे तो वो भी मुसलमान ही होनी चाहिए या फिर होना चाहिए। तो यहां पर ये ईश्वर के साथ कई सालों से रह रही है। आगे हम आपको और भी इसकी तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एक वीडियो है। अब देखते हैं कि अभी कुछ देर पहले तक ये लड़की बता रही थी कि किस तरह से ये जो है वो रामायण और महाभारत के पौराणिक कथाओं से सीख लेती है। अब ये वही हिजाबी लड़की है, ये नाच रही है अर्धनग्न तरीके से। इसने जो लिबास पहने हैं उसे आप देख सकते हैं, और ये इसके हालात है। और ये है हिजाब में और ये है नकाब में।
तो ये वही लड़की है जो खुद को शबनम शेख बता रही थी। असल में इसकी सच्चाई यही है। ये सोशल मीडिया पर इसी तरह से अपने अंगों को दिखा करके, अपने आप को दिखा करके लोगों के व्यूज गेन करती है। एंटी इस्लामिक बातें बता करके, एंटी मुस्लिम बातें बता करके व्यूज गेन करती है और एक खास समुदाय को खुश करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन आप इसके जो हालात हैं, इसके जो वीडियोस हैं वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बात कहना कि ये शबनम शेख है, असल में ये ईश्वर शर्मा की पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक लड़की है, जिसे कुछ लोगों ने, एक ताकत ने इस काम के लिए लगा दिया है। और ऐसी खबर है कि 24 जनवरी को ये जो है रामलला के दर्शन में जो है हिस्सेदार बनेगी और मंच साझा करेगी। तो ये है इसकी हकीकत। ये कोई मुस्लिम लड़की नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी मुसलमान घराने में पैदा हुई है, लेकिन जो इसके हालात हैं उसको आप देख सकते हैं। कोई भी हिजाबी और निकाब पहनने वाली लड़की जो सड़कों पर अगर हिजाब और निकाब पहन करके घूम रही होगी तो इस तरह के वीडियो बना करके पोस्ट नहीं करती होगी। ये वीडियो मैंने किसी एआई से जनरेट नहीं किया है, बल्कि यही हकीकत है, यही सच्चाई है। इससे बहुत बहुत छोटे छोटे कपड़ों में इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं और क्या कुछ है। तो ये वही ईश्वर शर्मा है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने मंगेतर के साथ या अपने पति के साथ, जो कह लीजिए, उनके साथ, क्योंकि बहुत दिनों से ये जिंदगी उसके साथ व्यतीत कर रही है। ये भी एक वीडियो है और ये भी वीडियो इसका जो है वो खूब वायरल हो रहा है। और इसके वायरल होने की जो वजह है वो ये है कि लगातार ये कहा जा सकता है कि अभी यात्रा पे निकली हुई है। तो चूंकि यात्रा पे निकली है तो लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। और पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें साफ है कि भाई मुस्लिम लड़की है, हिजाब निकाब पहन करके निकली है तो चर्चा तो होगी, और इसी वजह से इसकी चर्चाएं खूब है। देख सकते हैं हाथों में इसके जो है वो एक भगवा झंडा है और इसी तरह वो निकल रही है। एक वीडियो है वो हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा दिखा दें कि वो क्या कुछ कह रही है। थोड़ा वॉल्यूम हम बढ़ा लिया जाए ताकि आप इसे देख सके कि ये क्या कुछ कहती है। मैडम, आप कहाँ जा रहे हो? जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या जाती हूँ पैदल यात्रा करके। आज का मेरा तीसरा दिन है और दोस्त मैडम, आप तो ये एक फ्रॉड लड़की है असल में, जो कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक झूठी कोशिश कर रही है, एक नाम ले करके कि मेरा नाम शबनम शेख है। लेकिन ठीक है, नाम है, लेकिन जिस तरह के इसके हालात हैं, जो कुछ इसका बैकग्राउंड है, इससे ये साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेटेड लड़की है, जिसे जानबूझ करके मीडिया जो है टीआरपी का हिस्सेदार बना रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये एक मुस्लिम लड़की है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैंने बता दिया कि ये ईश्वर शर्मा के साथ कई सालों से रह रही है, उसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है, उसी के साथ कई सालों से एक कमरे में रहती है और कहा जा सकता है कि वहीं से ये वीडियोस बनाती है। अक्सर मुसलमानों के खिलाफ ये वीडियोस बनाती है और यही इसका पेशा है। तो आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ।